हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस का मॉडल प्रश्न पेपर है ना, जो कि 2024-25 का है। इसे आप वीवीआई क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, वीवीआई बोल सकते हैं, है ना, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं PYQ क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या PYQ क्वेश्चन क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन यही से मॉडल प्रश्न से ही उठाता है, ये जान लीजिए। यहाँ पर भी हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। इसमें से 25 से 30 प्रश्न, मान लीजिए 50 का आधा आधा से अधिक मानिए मॉडल क्वेश्चन से ही देता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, चलिए देखते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में? क्या वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो, रिंगवाम, हैजा, मलेरिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या है। हाँ, बायोडीजल के निर्माण में कौन कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, कवक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 4 निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अबीबा, शत्रुमूलकंडा, माइक्रोप्ला माइक्रोप्लाज्मा? क्या माइक्रोप्लाज्मा? इनमें से कोई नहीं। यह आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको आप क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसके आंसर, है ना। चौथा का कमेंट कीजिएगा क्या है आंसर उसको, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां का। कोशिका कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? केंद्रक में, कोशिका द्रव में, कोशिका भित्ति में? इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा कैंसर हो जाएगा, केंद्रक में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव द्रव में होती है? किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव होती है? जस्ता, तांबा, पारा? क्या पारा? जिंक, है ना, जिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, पारा हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। हाँ, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का, सोना का, तांबा का, लेड का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड, है ना, लेड। 8वां नंबर। झारखंड का जादूगोड़ा किस धातु का प्रचुर विद्वान है? किस धातु का प्रचुर विद्वान है? कोयला, अवरक, यूरेनियम, अयस्क? तो क्या हो जाएगा आंसर? यूरेनियम हो जाएगा, है ना, यूरेनियम। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का प्रचुर विद्वान है, यानी कि वहाँ प्रचुर मात्रा में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 9 नंबर। धातुओं का वह गुण, क्या पेन से इसने चल रहा है। धातुओं का वह गुण, हाँ पेन से इसने चल रहा है। धातुओं का वह गुण गुण जिससे जिससे उसे पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। चादर बनाई जा तन्यता, कुचालकता? क्या कुचालकता, अर्ध तन्यता, लचीलापन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C नंबर,
अर्धातवर्ध्यता। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से ऊष्मा की सबसे सबसे कम चमक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, 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 पारा, चांदी, सोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या? पारा हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, है ना। चलिए, सिरका, अशुद्ध जल कुचालक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अशुद्ध जल। यानी कि अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध पानी, जो आसमान से गिरता है वो पानी, जिसको आप टब में डायरेक्ट छान लीजिएगा, उसमें लवण लवण ववन नहीं मिक्स रहेगा, तो वो हो जाएगा एकदम शुद्ध जल, है ना। उसमें धात मतलब विद्युत कुचालक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण, विद्युत अपघटन। क्या? विद्युत अपघटन। तो क्या जाएगा इसका सर? विद्युत लेपन। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होती है? आंतरिक जनन किसमें होती है? मछली में, मेंढक में, स्टारफिश में, मुर्गी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी में। क्या? मुर्गी में आंतरिक जनन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न। हाइड्रा में जनन की विधि, हाइड्रा में जनन की विधि है बहुविखंडन। क्या? बहुविखंडन। यहाँ बहुविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, खंडन, द्विखंडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 15 नंबर। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव दबाव क्या होता है? वायुमंडल सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? तो क्या होता है? देखते हैं, घटता है, बढ़ता है, दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 16 नंबर। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर वर्ग मीटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि पास्कल भी होगा और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17 नंबर। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपाकित बल है? तो क्या है? गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? अदहनशील है। तो क्या? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? क्या? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20वां नंबर। चलिए देखते हैं। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग को कौन सा है? किसी ज्वाला का गर्म भाग कौन सा है? तो क्या? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग,
मध्य भाग, यह सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाहरी भाग, है ना। चलिए देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक्स और वाई, है ना, यानी कि बी नंबर एक्स वाई। एक्स वाई रहेगा तो नर, यानी कि लड़का लड़का का जन्म होगा। क्या? लड़का का जन्म होगा। और एक्स एक्स रहेगा तो लड़की का जन्म होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 22। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर, 1 जून। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 दिसंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिन, यानी कि 1 महीना लगभग में, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? देखते हैं, आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला होता है, कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आभासी होता है, ए नंबर 24 का ए। 25 नंबर देखते हैं। वह देखते हैं इसको ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं, है ना। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है। क्या? वह दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देखा सकता है। पेरिस्कोप, किल्डस्कोप, विक्षोपण दूरबीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप, है ना। चलिए देखते हैं 26 नंबर। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर पुतली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चलिए, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले एवं अक्टूबर से दिसंबर तक के फसल की कटाई वाले फसल कहलाते हैं। कौन से फसल कहलाते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, दलहन और तिलहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि खरीफ फसल, है ना। क्या? बी नंबर खरीफ फसल। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 28वां नंबर। 28वां नंबर देखते हैं। सौपोषिक उदाहरण है। सौपोषिक उदाहरण के गाय, बकरी, तिलचट्टा, अमरूद का पेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरूद का पेड़ हो जाएगा। सौपोषिक उदाहरण क्या है? अमरूद का पेड़। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है ना। वही है, जुताई की जाती है, भंडारण की जाती है, कटाई की जाती है, ढुआई की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटाई की जाती है। तीसरा नंबर। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बड़े शहरों में चांद, तारे, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? क्या है इसका ऑप्शन? उन्हें कोई देखता ही नहीं है। बड़े शहरों में विद्युत सरंजाम में छुपे होते हैं।
धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, इनमें कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, धूल धूल भरे आसमान में छुप जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सबसे दूर का ग्रह कौन है? सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो कौन है इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या है? नेपच्यून है, शुक्र है, शनि है, अरे ऐसे कोई नहीं। तो यहाँ पे शनि और शुक्र तो नजीक ग्रह है, तो कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 32वां नंबर। खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंड की दूरी को कैसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 33 नंबर। किसी घर्षण की अपेक्षा सर्फ घर्षण कम होता है, क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। स्थैतिक घर्षण, लौटनी घर्षण, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 34वां नंबर प्रश्न। तरल हवा जल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खालिस्तान किया जा सकता है। तो क्या अधिक, कम, समाप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 35वां नंबर। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तरल घर्षण कम हो जाता है। आयताकार, वर्गाकार, और ये नौकाकार और वृत्ताकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नौकाकार, है ना, यानी कि सी नंबर 35 का सी। 36वां नंबर देखते हैं। प्रथम पूर्व रूप से संश्लेषित रेखा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 36 में क्या है? प्रथम पूर्व रूप में संश्लेषित रेखा किसे कहा जाता है? रेशम को, नायलॉन को, रेयॉन को, पॉलिस्टर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नायलॉन को। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास की, ऊन की, नायलॉन की, रेशम की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, नायलॉन की। 38 नंबर। दमकल दमकल चारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ाई होती है? मेलामाइन की, बेकरलाइट की, पॉलीथीन की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन की। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 39 नंबर। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? किस कारक पर निर्भर करती है ना? आयाम पर, तारत्व पर, प्रबलता पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयाम पर, है ना, ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हमें ध्वनि के कंपन क्या है? ऑप्शन की आवृत्ति घटनी होगी, कि आवृत्ति बढ़नी होगी, आवृत्ति का आयाम बढ़ना होगा,
का आयाम घटना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयाम घटना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। हाँ, चलिए यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको आपके लिए फायदेमंद होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रासध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। प्रासध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। क्या 20 हर्ट्ज के नीचे, 20 हर्ट्ज के नीचे, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रिकॉर्ड पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? विनाशकारी माना जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर 7 तीव्रता वाला, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चलिए वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने, विलियम गिलबर्ट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। चलिए देखते हैं 44वां नंबर प्रश्न। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या है? ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। क्या है दूसरा? ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। रेशम की रगड़ी हुई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ के प्रतिकर्षित करती है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि में विस्तापन की समस्या हो रही है? विस्तापन की समस्या हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 46वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल वृत्तीय प्लेटों की संख्या है। क्या है? 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 ए नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 47। ताजमहल में लगे पत्थर का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है। क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, विश्वतापन, सीएनजी, एलपीजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा, है ना, ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। द्विप्रदूषक है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का? डी नंबर, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल, है ना। 49 नंबर देखते हैं। कुछ परजीवियों का विलोम
विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? कुछ परजीवी का विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है ना? क्या आवासिक विनाश है ना, पेड़ का लगाना, वनों का रक्षा, शिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन यहाँ है ए और 1 और 2, सी का है 3 और 4, बी सी, बी इधर है 2 और 3 और डी क्या है 1 और 4। तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा डी नंबर है ना, 1 और 4, आवास का विनाश और शिकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 50। यह आपका लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, जो कि साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या PYQ बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोल, गैस, विटामिन, पेट्रोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन है ना। चलिए यह आपका 50 प्रश्न, क्या 50 प्रश्न 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो आपके लिए PYQ क्वेश्चन बोल सकते हैं है ना, जो कि आपके एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन आएगा। ये तो हम पहले ही बता दिए थे, इसको आप रट लीजिएगा है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।